जय श्री कृष्णा। जय बाबा जाहिर वीर गोगा जी महाराज की जय। भादो मास में गोगा चरित्र के 15वें दिन हम सब मिलके सुनेंगे। पहले दिन हमने सुना कि गुरु गोरखनाथ जी अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ की तलाश के लिए वो त्रिय राज्य में जाते हैं। वहाँ पे हनुमान जी की गर्जना से सब पुरुषों का प्रवेश बंद है, तो हनुमान जी को प्रवेश करने के लिए गुरु गोरखनाथ अपने शस्त्र के द्वारा, अस्त्र के द्वारा, नाग शास्त्र, सब शास्त्र का प्रयोग करके हनुमान जी को त्रिय राज्य में घुसने से बंद कर देते हैं। आगे हनुमान जी और गुरु गोरखनाथ की भेंट सुनेंगे। उसी समय हनुमान जी का निवास स्थान सेतुबंध रामेश्वर में था। वे सदैव रामचंद्र जी की सेवा में लगे रहते थे। त्रिय राज्य में उनके आगमन का समय आधी रात बीत जाने के बाद था। जब गुरु गोरखनाथ द्वारा उपरोक्त अस्त्रों की व्यवस्था हो चुकी थी, उसके बाद हनुमान जी त्रिय राज्य की सीमा तक आ गए। जो ही सीमा के भीतर अपना कदम रखा, तभी उनका हृदय पर वज्र शास्त्र का आघात लगा, जिससे वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके पीछे इस शास्त्र ने अपना प्रभाव दिखाया, जिससे पृथ्वी के आकर्षण में बंध गए, जिससे सभी विधि गतिविधियां उनकी शांत हो गई। उसके बाद मोहन शास्त्र की बारी आई, जिससे वे सम्मोहित हो गए कि किसी भी क्रिया का विरोध न कर पाए। उसी स्थिति में नाग शास्त्र ने उन्हें बांध लिया और त्रिय राज्य की सीमा से काफ़ी दूर फेंक दिया। काफ़ी देर बाद हनुमान जी की चेतनता लौटी, परंतु उनके समझ में कुछ नहीं आया। हार कर उन्होंने भगवान श्री राम को याद किया। हनुमान जी के स्मरण करते ही भगवान श्री रामचंद्र जी वहाँ आ गए। हनुमान जी की बुरी अवस्था देख पूछने लगे, हनुमान क्या हुआ? हनुमान जी ने अपने ऊपर अस्त्रों के प्रहार का विवरण सुनाया और बोले, भगवान आपके अजय दास की दुर्दशा का ये क्या कारण है? भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब ध्यानपूर्वक देखा तो उनसे कोई घटना छिपी न रही। उन्होंने तुरंत ही अपने गुरुड़ा शास्त्र, इंद्रा शास्त्र और थिमका शास्त्र, ज्ञान शास्त्र के प्रयोग से हनुमान जी को गोरखनाथ जी के सभी अस्त्रों से मुक्त कर दिया। हनुमान जी को विपत्ति से छुटकारा तो मिल गया, परंतु अपने को बहुत ही अपमानित समझकर श्री राम जी से बोले, प्रभु मेरी ऐसी दुर्दशा करने वाला कौन है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। या तो कोई दैत्य है या दानव होगा। देवताओं और मनुष्य में तो कोई ऐसा बलवान नजर नहीं आता जो मुझसे लोहा ले। भगवान बोले, प्रिय हनुमान, कोई दैत्य दानव इस भांति तुम्हें अपमानित करने की सामर्थ्य नहीं रखता है। देवताओं और मनुष्य में भी तुम्हारे समान कोई बलशाली नहीं है। ऐसे साहस का एक ही मनुष्य पृथ्वी पर है। हनुमान जी बोले, प्रभु कौन है वह बलशाली? मैं उसे के दुष्ट कर्म की शिक्षा देना चाहता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले, पवन पुत्र शांत हो जाओ। जो भी कदम उठाओ विचार पूर्वक उठाओ। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। हे हनुमान, अपने विरोधी के बल की परीक्षा किए बिना उलझ पड़ना नादानी है। हनुमान जी बोले, प्रभु जब तक पता न चले उसे बल की जांच किस प्रकार की जा सकती है? भगवान श्री रामचंद्र जी बोले, हे हनुमान, धरती पर इसमें नाथ संप्रदाय के योगी जन ही इस प्रकार का चमत्कार कर सकते हैं। परम योगी मच्छिंद्रनाथ के द्वारा प्रदत्त भस्मी से भगवान हरिहर ने भक्तों के कष्ट हरने के लिए अवतार लिया है, जिनका वर्तमान में नाम गोरखनाथ है। हनुमान जी बोले, प्रभु मच्छिंद्रनाथ का चेला गोरखनाथ इतने शक्तिशाली हो गया कि जिसका गुरु त्रिय राज्य के कीचड़ में भोग विलास में लिप्त है। भगवान श्री राम बोले, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? तपस्या में बड़ी सामर्थ्य है। तपस्वी क्या नहीं कर सकता? तपस्वी से भिड़ने की सामर्थ्य किसमें है? हनुमान जी बोले, प्रभु बहुत तेरे साधन करता उपासक हरि भक्त इस संसार में विराजमान है। क्या वह भी सामर्थ्यहीन है? क्या तपस्वी से सबका दर्जा नीचा है? भगवान श्री रामचंद्र जी बोले, पवन सूत, बात ऐसी कुछ ही है, किंतु गोरखनाथ तो अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को इस त्रिय राज्य के कीचड़ से बाहर निकाल कर ले जाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने चमत्कार द्वारा आपको सूचित किया है कि आप उनके काम में रोड़ा न हटकाए। भगवान श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर हनुमान जी बोले, हे प्रभु, मच्छिंद्रनाथ तो मेरी आज्ञा से त्रिय राज्य की रानी मेनाकिनी के साथ रहता है। मैंने ही मेनाकिनी रानी को उनकी सेवा करने का निर्देश किया था। अगर मच्छिंद्रनाथ को त्रिय राज्य से गोरखनाथ निकाल कर ले गए तो कठिन समस्या उत्पन्न हो जाएगी। भगवान श्री राम बोले, और उपाय भी तो कुछ नहीं है। वे अपने गुरु को अपने साथ ले जाने के वास्ते तो यहाँ आए हैं। हनुमान जी बोले, प्रभु आप उन्हें समझाए तो क्या वे आपकी बात भी नहीं मानेंगे? कृपा कर आप मेरे साथ चलकर उन्हें समझाए, वह मान भी जाए, मेरी बात खराब न होगी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी की बात मान ली।
दोनों ने अपना ब्राह्मण का वेश बनाकर चीनापाटन की ओर प्रस्थान किया। चीनापाटन में जा कलिंगा सुंदरी अपनी सखियों के साथ गहरी नींद में सो रही थी। उसी के पास गुरु गोरखनाथ आसन लगाए हुए विराजमान थे। रात्रि आधी से अधिक बीत चुकी थी। जल जीवों के शब्द साफ सुनाई पड़ रहे थे। ऐसे समय में गोरखनाथ ने दो ब्राह्मणों को अपने नजदीक आते हुए देख लिया। गोरखनाथ को गुरु को बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक तो रात्रि के समय, दूसरे उनके अस्त्रों की व्यवस्था, तीसरे ये पुरुष जिनका प्रवेश वर्जित है, इन दोनों को सीमा के अंदर घुसने पर किसी को भी ने भी इनको रोका क्यों नहीं। दोनों ब्राह्मण उनके सामने आ पहुंचे। गुरु गोरखनाथ उठकर खड़े हो गए। उन्हें अपने पास बिठाकर पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप दोनों सज्जन कौन है, कहाँ से पधारे हैं था आधी रात के बाद मेरे पास किस उद्देश्य से आए हैं, अपना प्रयोजन बताने की कृपा करें। ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री राम बोले, हम दोनों एक विशेष कार्य के लिए आपके पास आए हैं। यदि आप उसे पूरा करने का वचन दे तो आपको वह कार्य बताएं। भगवान जी की वार्ता सुनकर गुरु गोरखनाथ को संशय हुआ और मन में सोचने लगे, इन ब्राह्मणों को यहाँ अन्य का रहस्य जाने बिना वचन देने में लाभ नहीं है। क्या पता ये कौन है, मुझसे क्या चाहते हैं। हे विप्रदेव, बिना आपका परिचय प्राप्त किए वचन भरने की नीति गलत है, इसलिए पहले आप लोग अपना पूर्ण परिचय दो। भगवान श्री राम जानते थे उनका परिचय पूछा जाएगा। गोरखनाथ की बात सुनकर वह बोले, योगीराज, मेरा नाम श्री राम है और इनका नाम हनुमान। अपने भगत के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। गुरु गोरखनाथ ने दोनों के चरण छूकर उनको प्रणाम किया। श्री राम बोले, परिचय तो मिल गया, अब बताओ हमारा काम करोगे। गोरखनाथ जी बोले, वचन देने से पहले आपकी आज्ञा के विषय में भी जानना चाहता हूँ। हे प्रभु। भगवान श्री राम बोले, बैठो, सब कुछ बताए देता हूँ। हनुमान जी से बोले, योगीराज को अपने मनसा बताओ। भगवान जी की आज्ञा पाकर हनुमान जी बोले, योगीराज, मुझे पता चला है कि योगी मच्छिंद्रनाथ आपके गुरु है और आप उन्हें इस राज्य से निकाल कर ले जाना चाहते हैं, परंतु मच्छिंद्रनाथ मेरी आज्ञा से यहाँ आए हुए हैं, इसलिए उन्हें यहाँ रहने दो। गुरु गोरखनाथ बोले, हनुमान जी, मुझे आपकी आज्ञा न मानने का असीम दुख है। जरा आप भी विचार करो, क्या आपने गुरुदेव को इस नरक कुंड में गोते खाने के लिए छोड़ देना उचित है? क्या यहाँ रहकर उनकी योग साधना भी विघ्न नहीं पड़ रहा है? उनके इस नरक कुंड में गोते खाने के कारण जगत में नाथ पंथ की बड़ी निंदा हो रही है। हनुमान जी गुरु गोरखनाथ की बात सुनकर सोच में पड़ गए। गोरखनाथ बोले, अंजनी सुवन, मैं अपने गुरु को इस नरक कुंड से निकाल कर ले जाना चाहता हूँ। इस शुभ कार्य में तो आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। हनुमान जी बोले, हे योगीराज, जब मैंने खुद उन्हें यहाँ लाकर रखा है और मेरी मर्जी से यहाँ रहे हैं, तो आपकी सहायता किस प्रकार कर सकता हूँ। गुरु गोरखनाथ जी बोले, आप सहायता न करेंगे तब भी मैं अपने गुरु को इस कीचड़ से अवश्य निकालूंगा। मेरा कर्तव्य तो आपसे निवेदन करना था, सो मैंने कर दिया। हनुमान जी ने कुछ तरुस होकर कहा, गोरखनाथ, मेरे होते हुए आप उन्हें ले जा नहीं सकते। गोरख गुरु ने भी उत्तर दिया, हे कपिराज, संसार की कोई भी शक्ति मेरे इस शुभ कार्य में बाधा नहीं डाल सकती। इस प्रकार हनुमान जी बोले, तब आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। इतने पर भी गुरु गोरखनाथ कोमल स्वर में दृढ़ता से बोले, हनुमान जी, अगर सीधी तरह मेरा काम न बना तो युद्ध के लिए ही विवश होना पड़ा तो वह भी करूँगा। हनुमान जी ने क्रोधित हो अपने गद्दा उठाई तो श्री रामचंद्र जी ने उन्हें समझाया, हनुमान जी, क्रोध किए से हर काम नहीं बनता। काम बनने के लिए नित्य की आवश्यकता होती है। पहले आप मुझे ये बताइए, क्या रानी मेनाकनी को जीवन भर पुरुष सुख का वरदान आपने दिया है? हनुमान जी शांति से बोले, नहीं। तो प्रभु बोले, क्या तुमने मच्छिंद्रनाथ को जिंदगी भर राज्य सुख भोगने का वचन दिया है? हनुमान जी बोले, नहीं। तो प्रभु श्री राम बोले, तब तुम्हारा क्रोध करना व्यर्थ है। मच्छिंद्रनाथ काफी समय से तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, अब उन्हीं की इच्छा पर छोड़ दो, वे गोरखनाथ के साथ जाए या न जाए। अगर गोरखनाथ अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर मच्छिंद्रनाथ को अपने साथ ले भी जाते हैं तो तुम्हारे वचन की कोई गलत नहीं कह सकता। हनुमान जी नरम पड़ गए और बोले, क्या अब मेरा कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं है? भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुराकर बोले, शेष क्यों नहीं है? रानी मेनाकिनी और मच्छिंद्रनाथ को सूचना दे दो कि आपके तिरिया राज्य में गोरखनाथ आ पहुंचा है। अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को साथ ले जाने के लिए आप दोनों सचेत रहे। हनुमान जी ने भगवान के वचनों को सिरोधार्य किया। गुरु गोरखनाथ जी ने भगवान श्री राम को
उपयुक्त नीति की सराहना कर श्री राम और हनुमान दोनों के चरणों में नमस्कार किया। भगवान श्री राम ने चलने का इशारा किया। तुरंत ही हनुमान जी उठ खड़े हुए। गोरखनाथ जी ने उनके प्रति आदर भाव करते हुए खड़े हो उनके साथ साथ चलने लगे। तभी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अंतर ध्यान हो गए और हनुमान जी तिरिया राज्य की रानी मेनाकिनी के भवन में जा पहुँचे। उसी समय रात्रि काफ़ी बीत चुकी थी। राजभवन में शांति का वातावरण था। प्रकाश के लिए घी के दिए जल रहे थे। द्वार बंद था। सब सेविकाएं मीठी नींद में खराटे भर रही थी। जो हनुमान जी रानी के पलंग के पास पहुंचे तब वह प्रगट निंद्रा में वसीभूत हो अपने पलंग पर सो रही थी। हनुमान जी ने उसे कई प्रकार से जगाने का उपाय किया, परंतु उसकी निंद्रा भंग न हुई। हार कर उन्होंने रानी को झकझोर कर जगाया। अपने सामने हनुमान जी को देख वह एकदम हड़बड़ा गई। उसने उठकर तुरंत ही हनुमान जी को आसन दिया और उनके समक्ष हाथ जोड़कर बोली, प्रभु, इस बेवक्त पधारने का कष्ट आपने क्यों किया? हनुमान जी बोले, रानी, जिसका भगत संकट में हो उसे कैसे चैन पड़ सकता है? हनुमान जी की बात सुनकर रानी मेनाकिनी एकदम घबरा गई और हाथ जोड़कर बोली, मुझ पर कौन सा संकट आने वाला है प्रभु? हनुमान जी बोले, रानी, वह कोई खास संकट नहीं है, फिर भी मानसिक दुख बड़ा भारी है। मेनाकिनी बोले, आपकी रक्षा में रहते हुए संकट वह चाहे कैसा भी हो, बड़े ताज्जुब की बात है। फिर भी कौन संकट आने वाला है, स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करो। हनुमान जी स्पष्ट कर कहने लगे, तुम्हारी प्रार्थना करने से मैंने तुम्हें कहा था कि रति इच्छा मच्छिंद्रनाथ द्वारा पूर्ण हो सकती है। ये 12 वर्ष से तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करते रहे हैं, जिसकी वजह से तुमने एक पुत्र रतन भी पैदा किया है। और मच्छिंद्रनाथ का चेला गोरखनाथ बड़ा ही दुराग्रही व शक्तिशाली है, जिसके सामने किसी का भी बस नहीं चलता। उसने अपने गुरु के अलावा दूसरे तरीके से भी अनेक विद्याएं सीख ली है, जिनके द्वारा नया संसार रचाया जा सकता है और नष्ट भी किया जा सकता है। वे अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ की तलाश में यहाँ आ पहुँचे हैं। वे उन्हें अपने संग वापस लेकर ही जाएंगे। हनुमान जी की बात सुनकर रानी मेनाकिनी बहुत घबराई। हनुमान जी के चरण पकड़ लिए, प्रभु, कोई युक्ति कीजिए जिसे गोरखनाथ उन्हें न अपने संग न ले जा सके। हनुमान जी बोले, संसार की सभी युक्तियों को काटना वह जानता है। मेनाकिनी घबराकर बोली, तो प्रभु, किस प्रकार उन्हें समझाकर ही मनाइए। हनुमान जी बोले, वह समझने से नहीं मानता। इस नरक कुंड से अपने गुरु को निकालकर वह ले जाएगा। मेनाकिनी बोली, तब कोई उपाय नहीं है प्रभु? इस पर हनुमान जी ने उत्तर दिया, मेरी समझ में एक ही उपाय है। तिरिया चरित्र द्वारा मच्छिंद्रनाथ को अपने मोहिनी द्वारा बस में रखो। यदि तुमने मच्छिंद्रनाथ को अपने रूप जाल में फांस लिया तो गोरखनाथ बिना अपने गुरु की इच्छा के किसी भी प्रकार उन्हें न ले जा सकेगा। अगर तुम्हारा बंधन ढीला हुआ तो गोरखनाथ उन्हें अवश्य ले जाएगा। रानी मेनाकिनी कुछ और पूछती, परंतु सुबह हो जाने के कारण ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी अंतर ध्यान हो गई। रात्रि समाप्त पर थी। प्रातःकाल दिन निकलने के समय निकट था। कालिंगा सुंदरी व उसकी सभी सहेलियां की निंद्रा भंग हो गई। उन्होंने उठकर देखा, गुरु गोरखनाथ पद्म आसन लगाए हुए अपने आसन पर विराजमान हैं। वह सब नित्य क्रम में फारिग हुए। गुरु गोरखनाथ भी तैयार बैठे हुए थे। सबके रथ में बैठ जाने पर सारथी के स्थान पर बैठे वे रथ हाँकने लगे। चिन्ना पाटन से चला रथ तिरिया राज्य की राजधानी श्रृंगमुंड के राज्य सभा में प्रथम द्वार पर जा पहुंचे। यहाँ गोरखनाथ ने तुरंत रथ रोक लिया। तब सुंदरियां रथ से उतर पड़ी। तभी कालिंगा सुंदरी ने गोरखनाथ से कहा, संत जी, अब आपको तुरंत स्त्री रूप बना लेना चाहिए, अन्यथा आपके साथ हम सब पर भी संकट में फंस जाएगी। इतना सुनते ही गुरु गोरखनाथ ने योग माया द्वारा अपने चोले को नारी रूप में बदल डाला। उनका स्त्री रूप निहार कर कालिंगा सुंदरी अपनी सखियों सहित विस्मित हो गोरखनाथ जी से बोली, बाबा जी, आपने तो सुंदरता को मात दे दी कि तो बात ही क्या है। शायद इसी तिरिया राज्य की कोई भी सुंदरी आपके मुकाबले में सुंदर न निकले। कालिंगा सुंदरी की वार्ता सुनकर गुरु गोरखनाथ मुस्कुरा दिए। कालिंगा ने राज्य नियमानुसार अपने एक सखी को सेविका के रूप में रानी के दरबार में भेजा, जिसने मच्छिंद्रनाथ के पास बैठी हुई मेनाकिनी महारानी को अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करके निवेदन किया, आदरणीय महारानी जी, मेरी स्वामिनी कालिंगा आपके सामने अपनी संगीत कला का प्रदर्शन दिखाना चाहती है। यदि आज्ञा हो तो हम लोग अपनी कला दिखाकर आपका मनोरंजन करें। भक्तों, महारानी मेनाकिनी इसमें अपने मानसिक दुख से काफ़ी परेशान थी, परंतु मन बहलाव के कारण तुरंत स्वीकृति दे दी।
सेविका ने कालिंगा सुंदरी से आकर निवेदन किया, स्वीकृति तो मिल गई, परंतु महारानी कुछ अनमनी सी बैठी है। तुरंत चलकर अपनी कला द्वारा उनका मनोरंजन किया जाए तो काफ़ी पुरस्कार मिलने की संभावना है। कालिंगा सुंदरी सिंगरी अपनी सहेलियों सहित स्त्री वेशधारी गुरु गोरख को लेकर दरबार में पहुंच महारानी को अभिवादन किया, जहां अपने रतनजड़ी सिंहासन पर मच्छिंद्रनाथ के साथ विराजमान थी। अभिवादन के बाद कालिंगा सुंदरी की सखियों ने अपने अपने साध ठीक किए। गुरु गोरखनाथ ने भी अपने स्त्री वेश में तबला बजाना शुरू कर दिया। सबर आदि ठीक कर कालिंगा सुंदरी भी अपने मधुर कंठ से गाने लगी, जिसने सभी स्त्री सभा का ध्यान आकर्षित किया। फिर उसने गाना बंद करके नाचना आरंभ किया, जिसे देखकर सभी ने उसकी भरपूर प्रशंसा की। तभी कुछ महिलाओं का ध्यान मर्दंग की थाप की विशेषताओं की तरफ गया, जो अद्भुत थी। मर्दंग की ध्वनि सुनकर महारानी निमग्न हो गई, किंतु मच्छिंद्रनाथ उसको सुनकर बेचैन हो गई। मर्दंग की ध्वनि से विशेष शब्दों का बोध मिलता था कि चेत मच्छिंद्र गुरु गोरख आया। आहिस्ते आहिस्ते ये शब्द और स्पष्ट हो गए, जिससे उनकी व्याकुलता अधिक बढ़ गई। सिंहासन पर बैठना कठिन हो गया। उन्हें बेचैन देख महारानी मेनाकनी ने पूछा, मुझे लगता है आपके नृत्य में रुचि नहीं है, आप कहे तो इसे इसी समय समाप्त करा दिया जाए। मच्छिंद्रनाथ बोले, नहीं, अचेत हुआ तो नहीं हूँ, पर सचेत जरूर कर दिया गया हूँ। रानी ने उत्सुकता से पूछा, आपका अभिप्राय मैं समझी नहीं। मच्छिंद्रनाथ बोले, नहीं समझी तो समझने का प्रयत्न करो। देखो इस मर्दंग से क्या ध्वनि निकल रही है। वह बोली, आप ही बताए, मुझे तो इसके समझने का अधिक ज्ञान नहीं है। मर्दंग की ध्वनि साफ कह रही है, चेत मच्छिंद्र गोरख आया। अगर ध्यान से सुनोगी तो समझ में आ ही जाएगा। गुरु गोरखनाथ ने उसकी ध्वनि और स्पष्ट की, जिससे वह बोली, शब्द तो कुछ इसी प्रकार के हैं, परंतु इसका अभिप्राय क्या है जिससे आप बेचैन हो गए हैं। मच्छिंद्रनाथ बोले, रानी, अभिप्राय स्पष्ट है कि गोरखनाथ आप पहुंचा है और मुझे उसके साथ जाना ही पड़ेगा। जय गुरु गोरखनाथ जी की जय। जय बाबा जाहिर वीर की जय।